करोड़ों की जमीन को लेकर भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह झाला एवं मार्बल व्यवसायी कपिल सुराणा के बीच में चल रहे तनाव के बीच कपिल सुराणा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ने उन्हें सर्किट हाउस में लक्ष्मण सिंह झाला का पक्ष लिया था। सुराणा का दावा है कि आईटीसी रिसोर्ट में करीब 7 लाख स्क्वायर फीट पर कब्जा कर रिसोर्ट का निर्माण किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि रिसोर्ट की अपनी खूबसूरती के लिए एक एनीकट के डैम को 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया, जिससे घासा तालाब सूख गया और किसानों का पानी का हक मारा गया। सुराणा का आरोप है कि लक्ष्मण सिंह झाला अपने आप में गरीबों का और राजपूतों का मसीहा बता रहा है, जिन्होंने खुद ही एक राजपूत समाज के व्यक्ति को पिस्तौल की नोक पर धमकाकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री रिसोर्ट के मालिक वीरेंद्र चौधरी के नाम पर करवाई थी। जमीन को लेकर चल रहे हाई प्रोफाइल विवाद में मार्बल व्यवसायी कपिल सुराणा पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। जी हां, कपिल सुराणा ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि आईटीसी रिसोर्ट ने करीब 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रिसेप्शन और पार्किंग बनाई गई है। वहीं इसी तरह से कई आरोप लगाते हुए मावली, गासा और आसपास के गांवों के परेशान व्यक्तियों के बारे में भी साझा की। सुराणा ने बताया कि अपने हक की जमीन के लिए अस्थायी कोर्ट गया, यहां से जीतने के बाद हाई कोर्ट गया, वहां भी जीता, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उनके मौके पर जमीन का डिमार्केशन करवाया। कपिल सुराणा ने कहा है कि यदि उनके साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी लक्ष्मण सिंह झाला और वीरेंद्र चौधरी की होगी। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे मेरे निवेदन पे आए हैं। जैसा कि मैंने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ में आपको ये बताया है कि ये कोई लड़ाई मेरी जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है वहां पे जो बना हुआ रिसोर्ट आईटीसी मेमेंटोस और उनके मालिक विजेंद्र चौधरी द्वारा जो वहां पे इलीगल एक्टिविटीज की गई हैं, अरबों रुपए की फर्जी रजिस्ट्रियां, करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद वहां पे जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, उस वजह से मेरे पे ये जानलेवा हमले किए गए। पिछले 20 दिनों के अंदर मेरे पर 2 जानलेवा हमले किए गए, एक हमारी मार्बल मंडी के अंदर मुख्य सड़क पे और दूसरा पुलिस प्रशासन के सामने मौके पे, जिसके अंदर पुलिस अगर बीच बचाव नहीं करती तो मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता था। पिछले कुछ समय से ये भ्रामक तथ्य और ये फैलाए जा रहे हैं कि ये गरीबों की, आदिवासियों की, राजपूतों की जमीन हड़पने के लिए कपिल सुराणा ये सब कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको साक्ष्य दिखाए हैं, ये जमीनें सैकड़ों बीघा जमीन इस रिसोर्ट मालिक ने लक्ष्मण सिंह झाला के द्वारा इन गरीबों को, राजपूतों को, आदिवासियों को, डांगियों को डरा धमका के अपने खाते कर लिए। और सबसे बड़ी बात यह, आज की तारीख में भी लगभग 450 बीघा जमीन के अंदर रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह झाला की भागीदारी दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा मौजूद है, जिसके अंदर 1/4 लक्ष्मण सिंह पार्टनर है और 3/4 रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी पार्टनर है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन, ये जो रिसोर्ट बना हुआ है, इसने वहां पे आवासीय कन्वर्ट करवा के कुछ प्लॉट्स खरीदे थे और इसके अंदर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर रिसोर्ट का निर्माण किया गया। उसमें सड़कें, पार्क और कई बैंक्वेट हॉल्स ये बनाए गए। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है तो 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर, ये सार्वजनिक उपयोग की जमीन के ऊपर रिसोर्ट मालिक द्वारा ये कब्जा साबित होगा। एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक राजपूत समाज के भाई को, जिसने कल रात को 10 बजे मुझे फोन किया और उसने दस्तावेजी साक्ष्य मुझे दिए कि किस तरह 6 साल पहले बंदूक की नोक पे उसको मार के, झगड़ के, लड़ के उसके साथ रजिस्ट्री करवाई की, उसकी 40 बीघा जमीन हड़प ली गई और उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसको वो जमीन बेचनी पड़ी। और मैं उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो आज हम सबके बीच में यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार लक्ष्मण सिंह झाला के ऊपर पुलिस या प्रशासन कोई गिरफ्त करता है और वो सामाजिक दृष्टिकोण बीच में ले आता है
और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि राजपूत समाज, जैन समाज, डांगी समाज या गमेती समाज इतना सशक्त या इतना कमजोर है कि किसी अपराधी के कहने पे किसी सही आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाए। आप मुझे बताओ कि कलेक्ट्री पे धरना देने की बात थी, पुलिस पे धरना देने की बात थी, कितने राजपूत समाज के मोहतबर लोग मौजूद थे? वो नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कपिल सुराना सही है। और उसका प्रमाण ये है कि पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास अनगिनत फोन राजपूत समाज के आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप सही हो और जरूरत पड़ने पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला राजस्व का है, सामने आया है। शुद्धि पत्र के माध्यम से अरबों रुपए की जमीनों का लेन देन किया गया, जिसके अंदर एक कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी के नाम पे जमीनें ट्रांसफर की गई, सिर्फ अरबों रुपए के लोन लेने के लिए। उसके बाद उन शुद्धि पत्रों को गायब कर दिया गया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोन जो अरबों रुपए की इनकी पेरेंट कंपनी ने एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने लिए हैं, उसके लिए इन शुद्धि पत्रों का प्रयोग किया गया। और सिर्फ ये जमीनें नहीं है, उसके अंदर लगभग 200 पेज की लिस्ट है सिर्फ जमीनों के नाम पूरे राजस्थान में। तो आप सोच सकते हैं कि ये घोटाला कोई 100-200 करोड़ का नहीं है, उनके ऊपर 2200 करोड़ का लोन लिया गया। ये कैसे हुआ? और शुद्धि पत्र जो करे गए हैं बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए, ये तो वहां पे जो तत्कालीन तहसीलदार थे, ये उनकी जवाबदेही थी कि किस तरीके से सिर्फ शुद्धि पत्रों के माध्यम से ये चोरी की गई। और दूसरी बात ये कि इन शुद्धि पत्रों को फिर क्यों नामांतरण के अंदर, म्यूटेशन के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर, टूरिज्म की एनओसी के अंदर इन सबको क्यों छुपाया गया? आपकी कुल कितनी जमीन है जो वहां पे उस रिसोर्ट के अंदर जो अभी अतिक्रमित कलेक्टर साहब और पूरे राजस्व की टीम, सेटलमेंट की टीम, राजसमंद राजस्व की टीम ने ये प्रमाणित कर दिया और हाईकोर्ट में ये रिपोर्ट दी है कि लगभग 30 से 40 हजार फीट जमीन जिन पे इनका रिसेप्शन, इनकी पार्किंग, इनकी रोड और वो पुल बना हुआ है, उस पुल का कुछ हिस्सा भी हमारी जमीन के अंदर बना हुआ है। फिर से हमला होने की आशंका जता रहे हैं। जी, फिर से हमला होने की आशंका जता रहे हैं। आप मेरे पे 20 दिन में 2 बार हमले होते हैं, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ये हमला फिर हो सकता है और मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस तरीके का कृत्य मेरे साथ फिर ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे किस तरीके से इन असामाजिक तत्वों से बचाया जाए।